हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी बुक एक्सरसाइज है। ऑलरेडी इसको मैं अपडेट कर चुकी हूँ, बट आज जो मैं ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें इस पूरी एक्सरसाइज को विद आउटलाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, डिक्टेशन के लिए आप इसका अबव वीडियो जो इससे पहले मैं 38 एक्सरसाइज का वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन आपको ये पूरा एक्सरसाइज एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये किस तरह से बन रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा ये जो 38 एक्सरसाइज है, इसमें कितनी एडवांस आउटलाइन हम यूज कर सकते हैं और अभी तक के रूल। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं आपको डिक्टेशन बताती हूँ या मैं आपको आउटलाइन एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं आपको एडवांस आउटलाइन के बिहाफ पर एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे हमारे शब्द शॉर्ट हो जाते हैं और हम उनको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को हम और कितना ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितनी भी आउटलाइन आएंगी मैं और उनमें जितनी भी एडवांस आउटलाइन मैं यूज करूंगी उनको मैं मार्क कर दूंगी, बिकॉज उनसे देखिए बेसिकली एडवांस आउटलाइन से हमारी स्पीड ग्रो अप हो जाती है। हम जल्दी लिख लेते हैं शॉर्ट हैंड को और पढ़ने में भी वो ट्रिकी वर्ड्स हो जाते हैं, तो हमें बहुत जल्दी कैचेबल हो जाते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि जब ज्वाइनिंग करते हैं आप, इट्स जस्ट अ सजेशन कि जब आप वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा छोटे छोटे वर्ड को ज्वाइन करना शुरू कीजिए। अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे तो आप उनको पढ़ भी पाएंगे, आप उनको समझ भी पाएंगे और आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। अब सोचिए जरा, आप अगर आपने कोई बड़ा वर्ड कंबाइन कर दिया और उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला, आप उसको पढ़ नहीं पाए, तो वो आपके लिए मिस यूज हो गया। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि वर्ड को प्रॉपर समझें, फिर उसकी ज्वाइनिंग करें। ओके, एंड आपको ये भी इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं कंसेप्ट का कोई भी शॉर्ट हैंड नोट होते हैं उनका पीडीएफ प्लस आपको आउटलाइन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं वो अवेलेबल कराते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड है एक नगर में। तो देखिए लाइन के ऊपर जब हम एक डॉट लगाते हैं तो ये आता है एक के लिए। ठीक है, यही डॉट जब लाइन पर आता है तो किसके लिए हो जाता है? दो के लिए। तो हमने लिखा एक नगर में एक बुढ़िया। तो देखिए बाकी साउंड लगाई बुढ़िया, बुढ़िया। अब साउंड अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी। रहती थी, इसको हम कंबाइन कर देंगे। तो देखिए किस तरह से लिखा हमने, रहती थी पूर्ण विराम। ठीक है, रा में हा की व्यंजन रेखा, ता और था, रहती थी। वह बहुत गरीब थी। ठीक है, पूर्ण विराम। लोगों की, तो बहुवचन आ जाता है, तो लोग का हमारा शब्द चिन्ह है और जब बहुवचन आता है तो बस वहीं पर हम एक डॉट रख देते हैं। लोगों की मजदूरी। तो देखिए मजदूरी कैसे लिखेंगे, ये हमारी माँ की व्यंजन रेखा, जा का हमने जा के लिए सर्किल यूज किया और इसको थोड़ा ऊपर करके बनाया। ठीक है, और ये दा की व्यंजन रेखा और यहाँ पर ई की मात्रा के लिए हमने ये डॉट लगाया। मजदूरी करके, तो कर के, इसी में हमने के ऐड कर दिया। जब हम किसी शब्द में इसको ऐड करते हैं तो जो पहला शब्द हमारा होता है उसका प्लेस मायने रखता है। जैसे कर करके, करना लाइन के ऊपर है, करीब किनारे लाइन पर लिखते हैं। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पर हमने कर ऊपर लिखा और उसमें के ऐड कर दिया। ठीक है, अपना, अपना अपनी अपने शब्द चिन्ह है हमारा। अपना
पेट पालती थी। तो देखिए पा की व्यंजन रेखा आएगी, ला आएगा और था। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, यहां पर पालती थी, इसको छोटा किया, और ये जो लाइन आई है ये जो पा और ला के बीच में आई है इसके लिए बनाई। तो पालती थी पूर्ण विराम जब उसके पास, यहां पर छूट गया है मुझसे लिखने के लिए, पास पश्चात का शब्द चिन्ह होता है, ठीक है। पास कुछ, कौन, कुछ का शब्द चिन्ह आएगा हमारा, कुछ पैसा का शब्द चिन्ह हमने बनाया, पैसा हो गया। तो देखिए हो गया, गया गई गए का शब्द चिन्ह आ गया हमारा। अब इस तो उसने उन पैसों, बहुवचन के लिए इसके आगे डॉट आ गया, से एक मुर्गी, माँ में रा का हुक लगा, गा की व्यंजन रेखा और ये साउंड, मोल ली। तो देखिए मोल ली, ठीक है, पूर्ण विराम। वह लाइन के ऊपर बनेगा, माँ में रा का हुक आ गया, गा की व्यंजन रेखा, मुर्गी, रोज। अब रोज हम शॉर्ट कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, देखिए रा में जा का सर्किल, रोज। लेकिन कभी कभी ये पढ़ने में प्रॉब्लम कर जाता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, रोज एक अंडा। अब हमने यहाँ पर लिखा अंडा, तो डा की व्यंजन रेखा है, अंक की मात्रा पहले लगाई, डा की मात्रा बाद में लगाई। लिखना है दिया करती थी, इसको हम पूरा कंबाइन कर देंगे इन तीनों शब्दों को। तो कैसे लिखा हमने, दिन दी दिया का शब्द चिन्ह आ गया, करती थी, ठीक है, दिया करती थी पूर्ण विराम। बुढ़िया उसको, ठीक है, तो हमने लिखा बुढ़िया उसको बेच कर, इसको भी कंबाइन करेंगे हम, तो हमने लिखा बेच कर। आप इसी शब्द को अगर एडवांस फॉर्मेट में लिखना है, भले ही आगे आएगा बट पढ़ना तो है ही आपको, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बा को शॉर्ट कर दिया, च कर, बेच कर। अपना काम काम चलाती थी पूर्ण विराम। चा में ला की व्यंजन रेखा, ताका की व्यंजन रेखा और था, चलाती थी। इसी शब्द को देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप समझिए, यहां पर मैं बता रही हूं, चा में ला का हुक लगा, ठीक है, और चूंकि लास्ट में त आ रहा है तो हम यहाँ पर ता का भी हुक लगा सकते हैं, ठीक है, चलाती थी। इस तरह से भी आप इस शब्द को बना सकते हैं, पर मुझे इस तरह से पढ़ने में ज्यादा इजी लगता है। शब्दों को अगर मैं शॉर्ट हैंड के कंक्लूजन पे जाऊं तो वो ये आता है कि आप लिखें कैसे भी, अगर आप उनको एक्यूरेटली पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ऑफ द स्टोरी एक्यूरेसी मस्ट होती है। अगर आप उसको एक्यूरेटली पढ़ पा रहे हैं मतलब कि वो चीज आपके लिए बेनिफिटेड है। अगर आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको उसमें सोचना पड़ रहा है, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रेंडली नहीं है, वहां पर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी। तो उसका सोल्यूशन ये है कि या तो आप उसको इतना प्रैक्टिस में लें जिससे कि आपको वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जहां पर जैसे भी वो शब्द मूव हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप उसको उतना ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, चलाती थी। अब हमने लिखा एक दिन बुढ़िया ने सोचा, ठीक है, एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का
पेट। चीर कर, तो देखिए चीर में ये साउंड आ गई हमारी, ठीक है, रा पर, और कर करके करना वाला हमने सिंबल यहाँ पर ऐड कर दिया। चीर कर सब अंडे, सब सबसे सूबे का शब्द चिन्ह है हमारा, सब अंडे निकाल लेना चाहिए। ये पूरा हमने यहां से यहां तक इसको मर्ज कर दिया। तो लिखा ना की व्यंजन रेखा, का में ला का हुक लगाया है, अगेन ला की व्यंजन रेखा, ना और चाह चाहते चाहिए के लिए एक बड़ा सा चाप हम लगा देते हैं, जिससे ये चाह चाहते चाहिए का सिंबल इंडिकेट होता है, ठीक है। निकाल लेना चाहिए, जिससे जा में सा, बहुत सा। तो यहाँ पर सा सी से के लिए आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, सा सी से, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता दे रही हूँ। सा के लिए सा की व्यंजन रेखा लाइन के ऊपर। अभी देखिए आशा ऐसा में ये वाली व्यंजन रेखा हम बना चुके हैं, तो जब हमने इसको ले लिया है तो उसका जो दूसरा वाला फॉर्मेट है उसको हम यूज करेंगे। तो सा सी से, हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, सा सो सी, सो से ही से बन जाएगा, ठीक है। तो सा सो सी, इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे। तो कौन सा है, बहुत सा, तो लाइन के ऊपर बहुत सा। दाम आपका शब्द चिन्ह है, दाम मिले, पूर्ण विराम। इसके बाद देखिए यह, तो हमारी ये लाइन है कौन सी, या में हा का सर्किल ऐड करके शब्द चिन्ह है हमारा। तो यह सोच कर, तो हमने सोच कर को कंबाइन कर दिया, सोच कर उसने मुर्गी को, ठीक है। अब हमें लिखना है पकड़ कर, तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए मुर्गी को, ये जैसे पैसा में बनाया था ना वैसे ही पकड़ कर, ये वही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो पैसा में बनाया था। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको फिर नॉर्मल पकड़ कर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। पकड़ कर छुरी से, तो छा और रा, ये छा की साउंड आ गई, सॉरी ये छा की साउंड आ गई, ये ई की साउंड आ गई। छा में रा से उसका पेट चीर डाला, डाला के लिए डा की व्यंजन रेखा से हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो छुरी से पकड़ के उसका पेट चीर डाला, पूर्ण विराम। मगर का शब्द चिन्ह है हमारा, मगर वहां एक अंडा भी न निकला, तो न निकला, पूर्ण विराम। अब तब तो लिखना है, तो तब का सिंबल बनाया, इसी में तो ऐड कर दिया, तब तो बुढ़िया को बहुत का शब्द चिन्ह है हमारा, बहुत अफसोस, सा का व्रत और सा, अफसोस हुआ, हुआ हुई हुए वाला हमने सिंबल बनाया है, और पछताने लगी, तो यहाँ पर हमने पछताना का वैसे आपका सिंबल भी आएगा, लेकिन अभी हम पूरा ही बनाते हैं इसको, पछताने लगी, ठीक है, पूर्ण विराम। थर्ड प्लेस पे हमने इसको बनाया है, तो थर्ड प्लेस पे इसको बनाने का मतलब है कि यहाँ पर तीसरे स्थान की मात्रा है, ठीक है, मतलब या तो यहाँ पर डॉट है या यहाँ पर डैश है। अब जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो मात्राएं हम सेंटेंसेस को पढ़कर भी डिफाइन कर लेते हैं कि वहां पर डैश की साउंड थी या फिर डॉट की साउंड, तो इस तरह से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डिक्टेशन इस एक्सरसाइज की अगर आपको सुनना है तो इससे पहले जो मैंने
38 एक्सरसाइज का ही एक वीडियो डाला है, उसमें डिक्टेशन इंक्लूड की है। यहाँ पर मैंने आपको पूरी आउटलाइन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको एक एक शब्द डिफाइन हो जाए कि वो कैसे बना है, ठीक है, और आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका जहां जहां भी मैंने एडवांस आउटलाइन यूज की है वो मैंने मार्क कर दी है जगह, ताकि आप उनको समझ के प्रैक्टिस में ले सकें। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगी। ज्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके कोई भी डाउट्स होते हैं अगर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड तो हम उनको वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।